हाँ तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले हम देख चुके हैं वास्तविक संख्या और बहुपद का एक एक क्लास। 10वीं जो आने वाला 2024 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसका हम क्लास देख रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। वीडियो में हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन जल्दी जल्दी आपको हम कह दिए हैं कि 26 तक पूरा वीडियो पूरा करवा देंगे तो करवा देंगे, विश्वास रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज क्लास दो चर वाले रैखिक समीकरण का। चलिए तो देखते हैं हम बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 1 में है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, दो चर वाले में आपको पता होना चाहिए जिसमें कोई हल ना हो वो होता है विरोधी, या उसको हम समांतर भी बोलते हैं। जिसका एक हल हो वो अविरोधी, या उसको हम प्रतिच्छेदी बोलते हैं। याद रखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और जिसका अनेक हल हो उसको हम आश्रित या संपाती बोलते हैं। तो इसमें क्या बोला गया, जिसका कोई हल ना हो। तो कोई हल ना हो मतलब क्या होगा, विरोधी। कोई हल ना हो यानी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में है विरोधी, या क्या है इसका आंसर होगा या समांतर। आपको जो ऑप्शन में है वो मार देना, विरोधी है तो विरोधी मार देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में है, समीकरण x + y = 6 में कितने हल हैं। इसमें कितने हल हैं, देखिए x + y = 6 में हम ऐसे भी अगर बात करें तो अनंत हल है। x + y = 6 है ना। अब देखिए x का मान अगर आप 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, फलना चिलना कुछ भी रख सकते हैं, सबका एक एक हल होता जाएगा। y में भी रख सकते हैं, इसलिए इसका क्या होगा, अनंत हल हो जाएगा। अनंत हल ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, समीकरण निकाय BOX - 2y + 9 = 0 और 3RY + 12 = 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं, दो सरल रेखाएं हैं जो होगा। याद रखिएगा, इसमें सवाल बनाने से कोई मतलब नहीं है, इसमें कह दिया गया है कि दो गो सरल रेखाएं हैं, दो गो सरल रेखा। सरल मतलब होता है कि समांतर। तो सरल रेखाएं दो गो हैं तो क्या होगा, अगर दोनों अगर समांतर हैं तो समांतर होगा, मतलब विरोधी होगा। समांतर है, समांतर ऑप्शन में भी है। अगर कहता है कि अगर एगो है तो फिर हो जाता अविरोधी, यानी एक हल होता केवल। इसलिए दोनों सरल है यानी समांतर है, तो समानांतर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी। याद रखिएगा, संगत, संगत में तो या तो एक केवल एक हल होगा, संगत में केवल एक हल या अनेक हल। ध्यान दीजिएगा, संगत में केवल एक हल या अनेक हल। केवल एक हल होता है मतलब अविरोधी में, अविरोधी में होता है केवल एक हल, और अनेक हल होता है आश्रित में। तो देखिए संगत है तो अविरोधी या आश्रित दोनों होगा। अविरोधी को हम क्या कहते हैं, अविरोधी को कहते हैं हम प्रतिच्छेदी। ऑप्शन के अनुसार देखिए, प्रतिच्छेदी कहते हैं, और आश्रित को कहते हैं हम संपाती। ये तीनों देखिए, ये इसका ही तीनों एक भाई हुआ, ये भी तीनों भाई हुआ। और अगर असंगत पूछेगा तो असंगत अगर पूछेगा तब याद रखिएगा, असंगत पूछे तब आपको लिखना है विरोधी, विरोधी या समांतर, समानांतर, समानांतर, या कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ये तीनों बात आप ध्यान में रखिएगा असंगत के लिए। आसानी से आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में है, रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 5 तथा 3x + 2y 12y = 10 का हल होगा। ध्यान दीजिए, क्या है, x + 2y = 5 है और है 3x + 12y = 10 है। ध्यान दीजिए, इसमें कुछ नहीं, आपको पहले ध्यान रखना है, ये इसमें x और y का कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ अंक रखिएगा। तो x के पीछे एक छुपल है, यानी 1/3 हो जाएगा, बट्टा मानना है बीच में, ये हो जाएगा 2 बट्टा में हो जाएगा 12। x और y का वैल्यू नहीं है, ये हो जाएगा 5 बट्टा में 10। ध्यान दीजिएगा, इसको काटेंगे तब 1 2 2 कम 2 2 छक्के 12, 1 2 2
5 दूना 10, यानी 1/3 बराबर 1/6 बराबर 1/2। तीनों मिल रहा है, कोनो नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, पहला में अगर तीनों में से कोनो नहीं मिल रहा है तो ये हो जाएगा अविरोधी। अविरोधी मतलब प्रतिच्छेदी। तो इसमें क्या है, इसमें दिया गया है रैखिक समीकरण का हल कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि अविरोधी यानी प्रतिच्छेदी का केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है, एक हल होता है। या इसमें अगर ऑप्शन रहता अद्वितीय हल तो ये भी याद रखना, अद्वितीय मतलब भी एक हल होता है, अद्वितीय हल। ठीक है, तो आपको जो ऑप्शन में रहे वो मानना है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 में है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों का हल अनंत हो, अनंत मतलब कि अनेक हो, अनंत और अनेक दोनों बराबर होता है, अनंत हल हो तो उनका आलेख क्या होगा। अभी हम बताए थे कि अनंत या आलेख, अनंत, अनंत या अनेक हल हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम संपाती बोलते हैं। याद रखिएगा, अनंत या अनेक को हम क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दो संपाती रेखाएं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपको सही से अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करना नहीं भूलिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। तो याद रखिएगा, समीकरण कोई भी हो तो उसका घात एक ही होगा। मान लीजिए जैसे x + 2y बराबर 5, इसका देखिए घात कहाँ, घात अगर कुछ नहीं लिखा है तो एक ही एक लिखा है इस पर, मतलब तो रैखिक समीकरण का घात एक ही होता है। क्या होता है, एक। ऑप्शन किस में है, तो ये ऑप्शन सी में है, ऑप्शन है ये सी में, इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, अगला प्रश्न है, जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख संपाती होगा तब उनके हल होंगे। अभी हम बताए थे कि संपाती, संपाती किसको कहते हैं, अनेक या अनगिनत या अनंत, अनेक अनगिनत अनंत बात बराबर है। संपाती है मतलब अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न है, दो रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब समीकरण युग्म होगा। अभी हम बताए थे कि प्रतिच्छेदी यानी अविरोधी, प्रतिच्छेदी यानी अविरोधी, तो प्रतिच्छेदी या अविरोधी का कितना हल होंगे, एक हल होंगे, जिसको हम अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा, केवल एक हल, केवल एक हल। केवल एक हल को याद रखिएगा अद्वितीय हल भी बोलते हैं, अद्वितीय हल भी बोलते हैं। तो आपको जो ऑप्शन में रहे वो मार देना है, ये ऑप्शन ए में ही है। अच्छा अच्छा, हाँ ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। प्रश्न है, दो रैखिक समीकरणों का आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म होगा। समांतर, समांतर का मतलब हो गया विरोधी, विरोधी। तो विरोधी में कितने हल होते हैं, विरोधी में बताए हैं ना कि विरोधी में कोई हल नहीं होते हैं, विरोधी में कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। तो विरोधी में कोई हल नहीं होता, ये ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है, क्योंकि समांतर है मतलब विरोधी है, कोई हल नहीं होता है। प्रश्न है, समीकरण युग्म x + 2y बराबर 5, 2y + 5 बराबर 0 तथा -3x - 6y + 1 बराबर 0 का हल होगा। अब ध्यान दीजिए, समीकरण है x + 2y + 5 बराबर 0 और है एक है -3x - 6y + 1 बराबर 0। अब देखिए यह x के पीछे एक छुपा है तो 1/-3। हम पहले बताए इस प्रकार के प्रश्न में आपको x और y से मतलब नहीं है और बीच में प्लस माइनस से मतलब नहीं है, सिर्फ आपको बराबर देना, बाद में प्लस माइनस होगा। जैसे 2 है अब बट्टा में हो जाएगा -6 बराबर 5 है, बट्टा में हो जाएगा 1, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 5 नहीं कटेगा तो 1/-3, 1/में -3 बराबर 5/1। 2 को मिल रहा है ना तो यहाँ पर नोट लग जाएगा, 2 को मिल रहा है मतलब यहाँ नोट लगेगा, और 2 को मिल गया तो क्या हो जाएगा, ये समांतर हो गया, क्योंकि ये भी रेखा सरल है और ये भी रेखा सरल है तो ये समांतर हो गया। और समांतर के कितने हल होते हैं आपको भी पता होना चाहिए कि समांतर मतलब विरोधी, और विरोधी मतलब कोई हल नहीं, क्योंकि विरोधी का कोई हल थोड़ा ना निकलेगा। अगर कोई आपका विरोधी है तो आप उसका हल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए आप अपना रहेगा तब तो उसका कोई हल निकालेगा, विरोधी है तो उसका कोई हल नहीं निकाल सकते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है, दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी। कितना बड़ा पढ़ लिए कि प्रतिच्छेदी मतलब अविरोधी, प्रतिच्छेदी मतलब अविरोधी, अविरोधी मतलब कि केवल एक हल, केवल एक हल मतलब अद्वितीय हल। तो क्या हो जाएगा, इसमें है प्रतिच्छेदी है तो सिर्फ एक हल होगा, केवल एक या सिर्फ एक तो बात बराबर होता है ना, तो सिर्फ एक हल, तो ऑप्शन ए में ही है। चलिए आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, युगपत समीकरण 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 9 का निकाय है। देखिए आप 2x + 3y = 5 और है 4x + 6y = 9। अब देखिए इसको कहते हैं कि कितने हल है। मान लीजिए कुछ नहीं करनी, सबसे पहले 2/4 हम लिख देंगे क्योंकि x y का कोई मतलब नहीं है, बराबर 3/6 लिख देंगे, बराबर 5/9 लिखेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 5/9 है ये। ठीक है, अब देखिए इसमें भी 2 को मिल गया, 2 को मिल गया मतलब कि ये भी सरल है ये भी समांतर है, दोनों समांतर हो गया। तो दोनों समांतर मतलब कि विरोधी हो गया। अब विरोधी के कितने हल होते हैं, विरोधी के कोई हल नहीं होते हैं। और इससे पहले आपको हम बता दिए थे कि असंगत भी कहते हैं विरोधी को ही। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे क्योंकि इसमें ऑप्शन में असंगत, अद्वितीय, अपरिमित रूप से अनेक, यानी विरोधी है तो यानी असंगत हल है, क्योंकि पीछे वाले वीडियो हम बताए थे अभी। तो विरोधी है यानी असंगत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर में, समीकरण 3x - y = 5 तथा 6x - 2y = के कोई हल न हो तो क्या हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्न में 3x - y = 5 और है 6x - 2y = का कोई हल न हो तो हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे पहले आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, कोई हल नहीं का फॉर्मूला। अब सबसे पहले इसका मान लीजिए विरोधी है तो A1/A2 इसका फॉर्मूला होता है, बराबर B1/B2, अब बराबर नॉट इजिकल टू C1/C2 इसका फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पर अगर नॉट लगा रहता तो वो अविरोधी हो जाता है, यहाँ पर नॉट लगल है तो विरोधी हो गया, और कहीं अगर ये वाला नॉट नहीं लगा रहेगा तो वो आश्रित हो जाएगा, याद रखिएगा। अब फॉर्मूला बनाएंगे, A1 मतलब 3, A2 मतलब कि 6, B1 y के पीछे कुछ नहीं छिपा है मतलब -1 है, B2 y के पीछे -2 है, C1 5 है, C2 k है। अब ध्यान दीजिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये दोनों में से कौन एक को लीजिएगा, बात बराबर है, माइनस माइनस कट गया तो हम ले लेंगे 1/2 बराबर 5 में k नॉट है। k को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा k, यहाँ पे कोना को नहीं गुना करना है, वर्ज गुणन, और 5 दूनी हो गया 10, यानी k नॉट इजिकल टू 10 हो गया। k नॉट इजिकल टू 10 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी में आप देख लीजिए k नॉट इजिकल टू 10 है। चलिए अगला प्रश्न है, समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 का हल है। अब ध्यान दीजिए 2x + 3y = 5 और एगो है 4x + 6y = 15। यहाँ लिख सकते हैं इसको हम 2/4 बराबर 3/6 बराबर 5/15। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी 1/2, 1/2 बराबर 1/3। यहाँ देखिए दोनों मिल रहा तो यहाँ नोट नहीं लगेगा, जहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं मिल रहा तो यहाँ नोट लगा देंगे। नोट लगा दिए तो क्या हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे सिंपल चिन्ह है तो ये हो जाएगा विरोधी का। अब विरोधी का मतलब क्या होता है, कोई हल नहीं। विरोधी का मतलब होता है कोई हल नहीं। अगर ऑप्शन में रहता असंगत तो असंगत भी हो जाता, लेकिन ऑप्शन में है कोई हल नहीं तो आपको कोई हल नहीं मानना है। ऑप्शन हो जाएगा सी, हो जाएगा ऑप्शन सी हो गया। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्ति करते हैं, मिलेंगे फिर हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। एक चैप्टर में देखिए 15 ही लिए, 15 को और पढ़ाएंगे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण पूरा साफ हो जाएगा। अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण से अगर आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा वो पांचों का पांचों आपको बन जाएगा। वास्तविक संख्या से आप 2 क्लास देख लीजिएगा तो अगर वहां से 5 पूछेगा तो पांचों का पांचों बन जाएगा। इससे पहले पढ़ रहे हैं बहुपद, बहुपद का भी एक क्लास देंगे, उसमें अगर पूरे पढ़ लीजिएगा, दोनों क्लास देख लीजिएगा फिर पूरे पूरे बन जाएगा। इसी प्रकार से हर चैप्टर का हम मात्र 2 ही वीडियो लाएंगे
और उसी में आपका पूरे बन जाएगा। इसलिए आप चैनल पे बने रहें और विश्वास के साथ रखिए, आपको बेहतर कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।